हेलो। तो करें क्लास स्टार्ट। आज आज की क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है अपना? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज अपनी क्लास 1 है, पहली ही क्लास होगी आज किसकी? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, इससे पहले हम 2-3 चैप्टर कर चुके हैं और उनकी एक रिकैप क्लास भी कर चुके हैं। ठीक है, रिकैप क्लास भी कर चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लास के बाद पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। सबसे पहले सीखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। देखो, एक्स रेशियो वाई, मैं बोलता हूँ एक्स रेशियो वाई, ये दो नंबर है, इनकी रेशियो ऐसे ही लिखते हैं हम, एक्स रेशियो वाई। ठीक है, इनको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ऐसे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये रेशियो के लिखने के दो तरीके हैं, जनरल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कुछ सीखेंगे हम, जैसे डुप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं। सबसे पहले सीखते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होते हैं। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो का क्या मतलब होता है? मान लो एक्स रेशियो वाई हमारे पास गिवन था और इसका डुप्लीकेट रेशियो बताना है, तो एक्स का भी स्क्वायर कर देंगे और वाई का भी स्क्वायर कर देंगे। ये क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो। अगर पूछे सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो क्या कर देंगे? मान लो एक्स रेशियो वाई का सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है, तो हम कर देंगे रूट, एक्स का रूट भी और वाई का रूट भी। ऐसे ही ट्रिपलेट में पूछे, अगर पूछे ट्रिपलेट ट्रिपलेट रेशियो क्या होता है? ट्रिपलेट रेशियो क्या होता है? उस केस में क्या करेंगे? एक्स रेशियो वाई का ही निकालना है तो क्यूब कर देंगे। अगर डुप्लीकेट पूछे तो स्क्वायर कर देंगे, ट्रिपलेट पूछे तो क्यूब कर देंगे, और सब ट्रिपलेट पूछ ले, क्या पूछ ले? सब ट्रिपलेट पूछ ले, तो हम क्या कर देंगे? क्यूब रूट कर देंगे। एक्स का भी क्यूब रूट और वाई का भी क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पूछता है प्रोपोर्शन क्या होता है। फिर क्या होता है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? मान लो एक्स रेशियो वाई, ये दो नंबर है, एक एक्स है, ये वाई है, ये भी रेशियो में, और ये दो नंबर है ए और बी, ये दोनों भी रेशियो के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं एक्स रेशियो वाई जिस रेशियो में है ना, मतलब एक्स और वाई जिस रेशियो के अंदर है, उसी सेम के अंदर क्या हो? ए और बी भी रेशियो के अंदर हो। ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं? एक्स रेशियो वाई प्रोपोर्शन में है ए रेशियो बी, मतलब क्या हुआ? एक्स बाय बी किसके बराबर होना चाहिए? ए बाय बी के बराबर। ये क्या होते हैं? दो रेशियोज प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें पूछता है, एक पूछता है थर्ड थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है, और एक पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले थर्ड देखते हैं। मान लो मैं बोलूं ए रेशियो बी, जब थर्ड पूछेगा ना, तो ये दोनों नंबर सेम होते हैं और ये हो गया एक्स मेरा, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय एक्स। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी स्क्वेयर बाई, ये क्या होती है मेरी? थर्ड प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। मान लो अब बोलो मैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो एक्स, अब ये दोनों नंबर अलग हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक है, अब सेम काम अगर मैं करूं क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइडेड बाई ए, ये मेरा क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। याद रहेगा? तो करें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? पहला क्वेश्चन करो ट्राई। एक स्कूल है, इसके अंदर कितने 720 स्टूडेंट है। कितने? 720 स्टूडेंट है, इसके अंदर रेशियो दी हुई है बॉयज टू द गर्ल्स इज 3:5। हाउ मैनी न्यू बॉयज टू बी अलाउड टू द स्कूल इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, सो द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स चेंज टू 2:3। अब देखो, सबसे पहले कितने 720 स्टूडेंट दिए हो ना, और रेशियो कितनी दी है बॉयज और गर्ल्स की? बॉयज और गर्ल्स की रेशियो कितनी दी हुई है? ये दिया हुआ है 3:5। मतलब अगर ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा?
5x हो जाएगा। यही बोल रहा है मतलब इसने। तो टोटल कितने 8x होने चाहिए। 8x किसके बराबर है 720 के। x किसके बराबर आएगा, तो x किसके बराबर आएगा, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम, अगर हम बॉयज और इसके अलग अलग निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। वैसे कितना आएगा 90 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। अब बोला गर्ल्स कितनी एडमिट हुई हैं, 18 नई एडमिशन हुए हैं ना गर्ल्स के, कितने इसके अंदर हुए हैं। अगर ऊपर है मेरा 270, नीचे है मेरा 450, इसके अंदर 18 और आई हैं, इसके अंदर एक्स लड़के नए आए हैं, तो रेशियो मेरा क्या हो गया 2:3 हो गया मेरा नया रेशियो। यही होगा ना। अब करके देखते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इनकी, अब तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो कितना आएगा 810 प्लस 3x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 900 और 18 36, ये कितना हो गया 936, और 810 को इस साइड ले आऊंगा तो माइनस में आ जाएगा। ये कितना बच गया 126। किसके बराबर है 3x के बराबर। तो x किसके बराबर आ गया, काट दो 42 के बराबर। तो कितने नए आने पड़ेंगे 42 लड़के नए एडमिशन करने पड़ेंगे, तब रेशियो क्या होगा 2:3 के बराबर हो गया। क्लियर। आगे करते हैं। अब पूछता है रेशियो कौन सी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे। राम है, ये अपना राम है, ये अपना श्याम है, ये अपना प्रीतम है, और ये अपना विनय है। ठीक है, इसके पास क्या है 12 है ने 5 का होगा, मतलब 12/5 रेशियो है। इसके अंदर 18/9 का, 18 है ने 9 का हुआ। प्रीतम के पास 4 है ने और 8 का हुआ। विनय के पास 10 हैन है और 7 का हुआ। सबसे बड़ी रेशियो क्या होगी, इसकी वैल्यू तो 2 आएगी, इसकी कितनी आएगी 0.5 आएगी। इसको काटेंगे तो कितना 1.42 अप्रोक्स आना चाहिए, और यहाँ कितना आएगा 2.4 आना चाहिए। सबसे बढ़िया क्या होगा राम ही होगा। फिर क्या हो जाएगा राम हो जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी रेशियो ग्रेटर रेशियो। अब देखो, कंपनी इन मैन्युफैक्चरिंग boxes of three types plastic, wood and glass. The ratio of the number of plastic, wood and glass boxes is 2:3:5. The difference between the number of wood and glass boxes is 1:4. If the number of plastic boxes is increased by 25%, then what will be the number of plastic boxes now? क्या बोल रहा है, रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3:5, तो मैं बोल सकता हूँ 2x 3x और 5x। किस किस का है, ये है प्लास्टिक का, ये है वुड का, और ये है ग्लास का। अब बोला डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुड एंड ग्लास। वुड और ग्लास 3 और 5 है, 2 का डिफरेंस है, मतलब 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है 144। तो x की वैल्यू कितनी दी है 72 दी है। ठीक है, अब बोला इफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस इज इंक्रीज। प्लास्टिक बॉक्स कितना है 2x है ना, 2x तो कितना है 144 है। इसको 25% इंक्रीज कर देते हैं 25% इंक्रीज। अगर इसको 25% इंक्रीज कर दें तो क्या बोला व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस, अब कितने हो जाएंगे। 25% इंक्रीज करता है तो डायरेक्ट 125 निकाल लेता हूँ, काट दो 25 से काटोगे 5 और 4, इसको भी काट दो 4 से, कितना आएगा 4 ये 12 और 7 6, 6 चौका 24, 36, 36 गुणा 5 कितना, लास्ट में जीरो आना चाहिए, या तो ये होगा या ये होगा। 8 30 180 आ जाएगा। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। आगे देखो, if three numbers are in ratio 1:2:3 by adding to each of the number, then the ratio changes 2:3:4. What is the smallest number? अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें 3 रेशियो गिवन हो, कितनी 3 रेशियो गिवन हो, और जब भी बोले 5 ऐड करना है या कुछ भी ऐड करना है, मान लो x ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है और नई रेशियो देती, तो तीनों को सोल्व करने की कभी जरूरत नहीं, सिर्फ दो को सोल्व कर लो, पहली दो को कर लो, लास्ट की दो को कर लो, जो मन करे वो दो उठा लो। जैसे इसमें मान लो मैंने उठाया पहली दो, 1:2 है, तो इसको मैं x और 2x बोल सकता हूँ। इन दोनों में 5 को ऐड कर दिया तो x + 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 2x
+5 हो गया, इक्वल टू क्या आया मेरा, 2/3 आया, यही आया है ना मेरा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, 3x + 15 इक्वल टू 4x + 10, यही हो जाएगा। अगर 3x को उस साइड भेज दो, 10 को इस साइड ले आओ, 15 में से 10 गया 5, 4x में से 3 गया सिर्फ x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई मेरे पास। अब पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये कितना, 5, ये 10, ये 15, स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 5। अगर हाईएस्ट पूछे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इसमें, when x is equal to 1 y is directly proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, x is directly proportional to y, और इनवर्सली दे दे, x is inversely proportional to y। ठीक है, यहाँ क्या दिया, यहाँ दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन, x is directly proportional to y। हाँ तो देखो x क्या है, प्रोपोर्शन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है किसके साथ, y के साथ। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर प्रोपोर्शन को हटाना है तो हम कांस्टेंट लेते थे ना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k ऑफ y हो जाएगा, या मैं k1 बोल देता हूँ एक बार के लिए। अब क्या बोला है यहाँ पे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x + 3, अब बोला है इसने y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x + 3, तो प्रोपोर्शन को हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट लगा दिया जो क्या है मेरा, k1 हो गया। अब बोला इसने x की वैल्यू कितनी है, 1, अगर यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4k1, और y की वैल्यू कितनी है, 8 दी हुई है यहाँ पे, तो k1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 2 आ गई k1 की वैल्यू। अब सेम बोला इसने, वेहन z इज इक्वल टू 6 x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अब क्या बोल रहा है इसने, वेहन z इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 6, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, z के। इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक और कांस्टेंट मान लेते हैं k2, ये क्या हो गया, 1/z हो गया। अगर x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 है, z की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 6, तो k2 की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। यही हो गया ना, k2 की वैल्यू 12, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/z, अगर k2 की वैल्यू पुट कर दूं तो यही आएगा ना। अब रिलेशन किसका पूछा है, y और z का पूछा है, यही पूछा है ना। यहाँ से k1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x + 3 हो गया, और अगर x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x की जगह क्या, 12/z, और प्लस में कितना, 3, यही आएगा। तो एलसीएम लेके कर लो सोल्व, कितना आएगा, ZY हो जाना चाहिए उस साइड जाके, तो यही हो जाएगा ना, ZY। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, YZ इज इक्वल टू 24, प्लस में कितना, 6Z, ये आएगा। 24 है किसी के इक्वल में, ये हो गया। अगर 6Z को मैं इस साइड ले जाऊं तो 24 किसके, सिर्फ इस नहीं, इसके भी है, तो कर लेते हैं सोल्व। कितना, YZ - 6Z इज इक्वल टू 24, अब Z कॉमन ले लो, y - 6 इज इक्वल टू 24, कौन सा ऑप्शन है, y - 6/z इज इक्वल टू 24, सॉरी z मल्टीप्लाई में था ना, हाँ यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल है। आगे देखते हैं, अब देखो, अब बोला था एवरेज ऑफ टू नंबर, एवरेज ऑफ टू नंबर इज कितना दिया हुआ है, 48, एवरेज दी है 48। इफ 3 इज एडेड टू स्मॉलर नंबर, अगर x और y दो नंबर है, एवरेज 48 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 96। अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 96 - x। अब इसको मैं स्मॉल मान लेता हूँ, इसको मैं लार्ज मान लेता हूँ एक बार के लिए। अब x के अंदर कितना, 3 ऐड कर दिया जाए स्मॉलर नंबर के ऊपर, तो नीचे कितना, 96 - x, रेशियो कितना दिया हुआ, 11/20। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 20x + 60 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 11x, और 96 × 11 कितना हो जाएगा, 6, 9 और 6 15, 1 और 8, 856, यही हो जाएगा।
ठीक है, अब 11x को उस साइड भेज दूँ तो 31, और 60 को इस साइड भेज दूँ तो 966, 900 996, सॉरी 996। ठीक है, और इसको उस साइड भेज दिया, डिवाइडेड बाय 31। एक मिनट भाई, मल्टीप्लाई में गलती कर दी क्या? 6 9, 6 9, हाँ 9 आएगा यहाँ पे, 956 9 आएगा यहाँ पे। काट दो, कितना आएगा? 3, 3 पे जाएगा ना ऑलमोस्ट, ये आएगा 2, ऑलमोस्ट 32 आ गया यहाँ से। ठीक है, 32 आ गया। पूछा क्या? लार्जर नंबर पूछा। लार्जर नंबर कितना है मेरा? ये तो 96 में से अगर 32 माइनस करूंगा, अप्रोक्स में निकालना है तो 63 के अप्रोक्स आएगा, तो मेरा सी हो जाएगा, और सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अब आगे देखो क्या कह रहा है। द इनकम ऑफ पी क्यू आर इन रेशियो 9:15:10, देयर सेविंग्स आर इन रेशियो 10:15:12, यही बोल रहा है। इफ आर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर ऑफ पी क्यू एंड आर। एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है मुझे, इसका रेशियो बताना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। कैसे बताएंगे? अब मान लो पी क्यू आर की रेशियो दी हुई है 9:15:10, इसको बोल दूं मैं 9x, 10x, 15x और 10x, बोल सकता हूँ ना ये मैं इसको। ठीक है, अगर इसको ये बोला तो सेविंग की रेशियो कितनी हो जाएगी? y मान लेते हैं, सेविंग का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10y, 15y और 12y, मान सकता हूँ ना इसको ये। ठीक है, अब बोला आर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। आर क्या कर रहा है? 60% क्या कर रहा है? इनकम का खर्च कर रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पी क्यू आर। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है, वो कैसे निकालेंगे? अब देखो, सबसे पहले एक्स वाई का रेशियो निकाल लेते हैं। अब मुझे पता है, अगर आर की बोला है ना, आर कितना, आर की इनकम तो है 10x, और स्पेंट कितना कर रहा है? 12y, सेविंग है सॉरी 12y। तो इनको माइनस कर दूं, 10x में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो मुझे क्या एक्सपेंडिचर मिलना चाहिए? यही मिलना चाहिए ना। वो कितना है? 60% है इनकम का, 10x का कितना? 60% है, काट दो, कितना कितना 6x हो जाएगा। मतलब 10x माइनस 12y इज इक्वल टू 6x, 6x को साइड भेज दिया, 4x इज इक्वल टू 12y। x बाई y की रेशियो कितनी होगी? 3:1 होगी। अब इसकी रेशियो मुझे पता है, x की वैल्यू मान लो 3 है तो y की कितनी? 1 होनी चाहिए। अब p का निकाल लेते हैं, यहाँ 18 है, 17 है, 17 है, 18 है, तो ऑप्शन नेग्लेक्ट हो सकते हैं एक प्रकार से, तो सिर्फ दो ही सोल्व कर लेते हैं, पहले दो, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ये कितना है? 9, x की वैल्यू 27 है, 9 3 है तो ये 27 हो गया, इसकी वैल्यू 1 है तो माइनस कर दो 10 को, पहला कितना आएगा? a की वैल्यू कितनी आएगी? 17, या तो b होगा या ये होगा। अब ये निकाल लो, ये क्या हो? 15 तिये 45, 45 में से 15 जाएगा, कितना? 30 बचेगा, तो कितना बी बच गया मेरा, क्या हो जाएगा मेरा? बी ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसने बोला दो नंबर है ए और बी, सच दैट सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/5 आएगा, 2/5 ऑफ द सम ऑफ 7% ऑफ ए, 11% ऑफ बी, देन द रेशियो ऑफ ए बी का रेशियो क्या होगा? अब क्या 6% ऑफ ए बोला है ना, 6% ऑफ बी, प्लस में 4% ऑफ बी बोला है, इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 7% ऑफ ए, प्लस में 11% ऑफ बी, यही बोल रहा है ना। ठीक है, कर लेते हैं, 5 को उस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30% ऑफ ए प्लस में 20% ऑफ बी इज इक्वल टू 14% ऑफ ए प्लस में 22% ऑफ बी। अब अगर ए को उस साइड लेके जाऊंगा, कितना? 16% ऑफ ए बचेगा, इस साइड लेके आऊंगा, कितना? 2% ऑफ बी बचेगा। अब बी को उस साइड भेज दो, ए बाय बी हो जाएगा, 16 को उस साइड भेज देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2/16 मतलब 1/8, ए रेशियो भी क्या जाएगा? 1/8 मतलब
सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है अपना। द सर्टेन सम इज टू डिवाइडेड बिटवीन ए बी इन रेशियो 8:5। हाउएवर बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन रेशियो 5:8। गलती से किस रेशियो में? 5:8 में डिवाइड हो गया। अच्छा देखो, इनिशियल क्या था अपना? 8x और 5x था। होना कितना चाहिए था? 5x और 8x होना चाहिए था। कितने की गलती हुई है? 3x की गलती हुई। ए को कितना लॉस हो रहा है? 8x मिलना था, 5x मिल गया, मतलब 3x का लॉस हो रहा है। 3x किसके बराबर दिया मुझे? 300 के बराबर दिया। x की वैल्यू कितनी होगी? 100 आ गई ना x की वैल्यू तो यहाँ से। ठीक है, अगर x की वैल्यू 100 है मेरे पास, अब बोला इसने फाइंड द सम, टोटल सम कितना है? 8 और 5 13x है, टोटल सम तो 13x ही होगा। x की वैल्यू 100 है तो 13x की कितनी हो जाएगी? 1300 हो जाएगी। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखो p इज सब्ट्रैक्टेड, p क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से 8 6 2 9। द नंबर आर ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, p को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन चारों नंबर से तो नंबर क्या हो जाएंगे? प्रपोर्शन में हो जाएंगे। मतलब कितना? 8 माइनस पी रेशियो में 6 माइनस पी इज इक्वल टू 2 माइनस पी रेशियो में 9 माइनस पी। ये हो जाएगा ना, मतलब 8 माइनस पी डिवाइडेड बाय 6 माइनस पी इज इक्वल टू 2 माइनस पी डिवाइडेड बाय 9 माइनस, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यही होगा। कितना हो जाएगा? 8 माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस पी इज इक्वल टू 6 माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस पी। यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगी? 8 में 72 और माइनस का 8p माइनस का 9p और प्लस का पी स्क्वेयर। सेम काम यहाँ 12 माइनस का 6p माइनस का 2p प्लस का पी स्क्वेयर से पी स्क्वेयर कैंसिल। 8 और 9 17, 17 को उस साइड भेज दूंगा, प्लस का 17p हो जाएगा और ये 8 है तो 9p बचेगा मेरे पास टोटल। 12 को इस साइड ले आऊंगा तो कितना? 60 बचना चाहिए, यही बचना चाहिए ना। कर दो p की वैल्यू पुट यहाँ पे, कितना आएगा? ऑलमोस्ट आएगी 20/3। 3 से कट रहा है, 8/9 आया ना, काट दो। 20/3 आ गई पी की वैल्यू। अगर पी की वैल्यू में 20/3 यहाँ पुट करूँ तो ये आया 14। 20/3 पुट किया ना यहाँ पे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 20 में से 6 गया, 14 बच गया। सेम यहाँ पे करूंगा तो कितना बचना चाहिए? 56। मीन प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है? इनका रूट। मीन प्रपोर्शन होता है ए इंटू बी का रूट निकालना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 14 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये 14 बाहर आ गया, इसका 2 बाहर आ गया, मतलब कितना हो गया? 28 है मेरा ऑप्शन 28। क्या हो जाएगा? बी। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? अब देखो, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन रेशियो 3:2:5। 3:2:5। इफ द शेयर ऑफ सी इज 300 मोर देन बी। अब क्या, अगर ये 3x है ए, बी की वैल्यू 2x है, सी की वैल्यू 5x। अब बोला सी का शेयर ज्यादा है ना बी से। बी से कितना? 3x ज्यादा है। 3x किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो x किसके? 100 के बराबर आ गया। एंड हाउ मच मोर मनी विल ए गेट मोर देन बी। ए कितने पैसे ज्यादा ले रहा है बी से? एक x की वैल्यू 100 है ही तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100, मतलब सी हो जाएगा मेरा। आई होप क्लियर। ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो या नोट्स चाहिए हो, ठीक है, या और भी कोई क्यूरी हो तो वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।